राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आह्वान मिशन। आओ चलो चलते हैं रामराज की यात्रा पर और चर्चा करते हैं हैप्पीनेस की आर्ट एवं विज्ञान। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 32 के पेज नंबर 8 पर लिखा है, हैप्पीनेस की आर्ट एवं विज्ञान। आत्मा का गुण है हमेशा सुखी रहना। हमें लगने लगा है कि हमें बाहर की चीज़ों से खुशी मिलेगी। ऐसी चीज़ें, ऐसी डिग्रीज़, ऐसी जॉब्स एट्सट्रा कि हम अपने सुख को पोस्टपोन करते रहते हैं कि जब वह आएगा तब हम सुखी होंगे। हम वर्तमान में रहकर भविष्य की कामनाओं में रहते हैं। सुख का आधार जब तक भारी भरकम चीज़ों में रहेगा तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। हमें अपना सुख का आधार बदलना होगा। ध्यान जब हम करते हैं तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं। बस जब सब कुछ छोड़ दिया तो हम सुखी हो गए। यह हमारी स्वाभाविक क्षमता है। हमारा मन सुखी एवं शांत हो जाता है। जैसे ही हमारी भीतरी स्थिति अर्थात मन की स्थिति बदलेगी तो परिस्थिति स्वयं ही बदलने लग जाएंगी। हम अपनी फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा में नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ अपने अतीत की यादों में जी रहे हैं या भविष्य की कामनाओं में जी रहे हैं। विचार हमारे मन की भाषा हैं और भावनाएं हमारे शरीर की भाषा हैं। सोचते तो हम सकारात्मक हैं मगर मन में तमाम द्वेष, कमियां, गुस्सा एवं नकारात्मक भावनाएं भरी पड़ी हैं। ये भावनाएं ही हमारा कर्म बन जाती हैं। बाहर हमारे कर्म सिर्फ भावनाओं से ही बनते हैं। अपनी भावनाओं को निखारना है, जो ध्यान से मन को शांत करके निखारा जा सकता है। सुख का आधार हमें अपने मन को ही रखना होगा। बाहर की दुनिया तो सिर्फ आईना है, सिर्फ एक प्रतिबिंब है। जब ध्यान करते हैं तो आप शून्य हो जाते हैं, तो हमारे प्रतिरोध पिघल जाते हैं तथा हम अपनी भावनाओं का पुनर्निर्माण कर पाते हैं एवं जैसा नज़रिया वैसा नज़ारा। हमारी पर्सनैलिटी निखरने लग जाती है, बदल जाती है तथा जो हमारी पर्सनैलिटी है वही हमारी दुनिया हो जाती है। हम किसी ना किसी को दोष देने की आदत हमें हो गई है, यही हमारी पर्सनैलिटी हो गई है। इवन हम अपने माँ बाप तक को दोष देते हैं कि उन्होंने हमें कैसा पाला, वे ही हमारे नरक का कारण हैं। हर अनुभव का अंतिम परिणाम भावना ही है। ध्यान में आप सुख की भावना को अनुभव कर पाते हैं, तो ऐसे सुखों को आप मन के भीतर स्वयं ही अनुभव करें। मन, शरीर एवं भावनाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अतीत से बाहर रहना होगा, अर्थात वर्तमान में रहना होगा। दुख दूर हो गया तो हम सुखी हो गए तथा दुख हमारी नासमझी है। हमारी नासमझी ही हमारा दुख है। हमें दुखों को ढूंढने में निपुणता हो गई है तथा सुखों को ढूंढना हमें आता ही नहीं, क्योंकि हम सुख पर ध्यान कम एवं दुख पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, जो सिर्फ दूसरों को दोष देने की वजह से है। जबकि हकीकत है कि सब कुछ हम आप स्वयं ही कर रहे हैं। प्रैक्टिस करें सुख ढूंढने की निपुणता के लिए, फिर वही आपकी आदत बन जाएगी, यही आपकी पर्सनैलिटी हो जाएगी।
सकारात्मक होने के, सुखी होने के, खुशी होने के निम्न तरीके हैं। पहला, कृतज्ञता। हम सबके पास कुछ ना कुछ है जिसके प्रति आप कृतज्ञ रह सकते हैं, अतः कृतज्ञता को अपनाएं। दूसरा, सराहना। बड़ाई करना, हर कोई कुछ ना कुछ बड़ाई का काम करता ही है। अपना समय दूसरों की और अपनी बड़ाई करने में लगाएं। तीसरा, संतोष। हमेशा तृप्त रहना एवं ज़्यादा पाने का उत्साह रखें तो आप सुखी हो जाएंगे। जब आप यह सब करेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स बनने लगेंगे जिनसे आपका जीवन उत्साहित हो जाएगा। आपके पास दूसरों को देने के लिए आज क्या उपहार है, ढूंढें एवं उपहार बनाएं। रोज कुछ पाएं, कुछ छोड़ें, सकारात्मक जोड़ें, नकारात्मक छोड़ें। जब आप अपने उद्देश्य की रक्षा करेंगे तो उद्देश्य भी आपकी रक्षा करने लग जाएगा। भगवान की पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान का अनुकरण करें। जब आप अपने को शीशे में देख रहे हैं तो आप जानें कि आप भगवान की आंखों में देख रहे हैं। ध्यान जब आपके अंतर मन को रूपांतरित करेगा तो बाहरी दुनिया भी स्वयं ही रूपांतरित हो जाएगी। कोई बेबी सोल है, कोई यंग सोल है, कोई ओल्ड सोल है, कोई मैच्योर्ड सोल है, जो सिर्फ आपके साथ आपको ट्रिगर, आपकी भावनाओं को ट्रिगर करने के लिए है, आपको सिखाने के लिए है। आपको उन्हें बदलने का ख्याल छोड़ना होगा। आप चाहते हैं कि वो यह न करे, वह न करें, आप इस पर ध्यान देते हैं। क्यों देते हैं? उन्हें करने दें जो वे कर रहे हैं। आप वो करें जो आपको करना है, जो कर पाएँ, जो कर सकें। संतोष, धैर्य रखें। अगर ना कर सकें, क्योंकि कर तो उतना ही पाएंगे जितना आपको समय करने देगा। सारा बोझ अपने पर ना रखें, कुछ समय पर भी छोड़ दें। धीमे धीमे आपकी कर सकने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। प्रताड़ित आप अपने को स्वयं कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। जब आप स्वयं भगवान हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप हेल्पलेस हैं? बस सिर्फ समझने की बात है। आपकी ऊर्जा आपकी करेंसी है, उसको सिर्फ उन कामों पर खर्च करें जिनसे आपका जीवन बनता है, जीवन का विकास होता है। उन चीज़ों पर खर्च ना करें जिनसे जीवन का विनाश होता है। कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर कला और कितना सुंदर विज्ञान। हैप्पीनेस की कला, हैप्पीनेस का विज्ञान ये है। ध्यान, स्वयं को, अपनी आँखों को बंद कर लेना और अपनी मन की शांति में डूब जाना। आत्मा का तो यही, आत्मा तो जन्म से ही सुखी है। जहाँ आप आत्मा में डूबेंगे आप सुखी हो जाएंगे, क्योंकि इस व्यर्थ की माया रचित प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे जो मिथ्या हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आओ ऐसे विचार करें, अपने मन में ये सब धारण करें और अपने मन को सिखाएं, समझाएं और प्रशिक्षित करें और अपने जीवन को हैप्पीनेस से, खुशियों से भरें। यही है जो आपको राम बनाता है, आपके जीवन में रामराज लाता है। आओ मेरे दोस्तों, जोर से बोलें जय रामराज और अपनी रामराज की यात्रा को सिद्ध करने में लगें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें। यूट्यूब चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा मन रोज कुछ ना कुछ सीख करके शीघ्र ही रामता को प्राप्त करे। जय श्री राम।